जी हाँ दोस्तों, अगर LMIA बेस्ड वर्क परमिट आपने अप्लाई करना है अपनी होम कंट्री से, इंडिया से, दुबई से, कतर से, जहां पे भी हैं इस वक्त, तो कौन सी टॉप 5 जॉब्स हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं, उसके साथ साथ कि अगर आप टूरिस्ट वीजा पे भी कनाडा आ जाते हो तो उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है। check Johnny Hans। मेरा नाम है जी जॉनी हंस और मैं हूँ यूट्यूबर, व्लॉगर और उसके साथ साथ CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट। यानी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे और कौन सी जॉब्स हैं जो LMIA बेस्ड वर्क परमिट के लिए इजीली अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं कि यार कनाडा में इस वक्त सबसे हिस्ट्री में बड़ी वर्कफोर्स शॉर्टेज चल रही है, यानी हर एक ऑलमोस्ट स्ट्रीम में काम अवेलेबल है। बट हाँ, कुछ स्ट्रीम्स ऐसे हैं जिनमें दूसरे स्ट्रीम्स के मुकाबले ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं नर्सिंग की। नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें अगर आपने कनाडा में काम करना है तो उसके लिए लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बट इसी फील्ड में अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट, हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर या फिर नर्सिंग सपोर्ट वर्कर के तौर पे कनाडा में काम करने आते हो, देन यू डोंट नीड एनी लाइसेंस। यानी उसके बाद अगर आप कनाडा में आके साल डेढ़ साल काम करते हो, यू कैन इवन कन्वर्ट योर एग्जिस्टिंग जो आपकी स्किल्स हैं, तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हो अपनी एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन के बेसिस पे और इवेंचुअली अपनी नर्सिंग का कंप्लीट लाइसेंस भी ले सकते हो। अगर आप नर्सिंग हेल्थ असिस्टेंट के तौर पे या फिर नर्सिंग सपोर्ट वर्कर के तौर पे भी आते हो, तो ऑन एन एवरेज आपकी जो सैलरी होती है वो $16 to $19 की होती है। इस वक्त हेल्थ केयर के सेक्टर में ही सपोर्ट वर्कर्स की जरूरत है। एल्बर्टा में भी रिक्वायरमेंट है, ओंटारियो में भी रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन इजिली अप्लाई फॉर इट। उसमें प्रोसेस क्या होता है, पहले आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की इंटरव्यू होती है, उसके बाद HR के साथ इंटरव्यू होती है जो यहाँ पे नर्सिंग होम्स होते हैं। उसके बाद अगर कंपनी अप्रूव करती है, देन यू गेट अप्रूवल रिक्वेस्ट दैट यू हैव टू सेंड टू ESDC, जो कि आपकी LMIA अप्रूवल हो जाता है। जब LMIA अप्रूव होगी फिर वर्क परमिट लग जाता है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें हाई डिमांड है। नंबर 2 होते हैं फूड सर्विस सुपरवाइजर। फूड सेक्टर और रेस्टोरेंट्स के बाद अगर बात करते हैं इस सेक्टर में, तो बहुत हाई रिक्वायरमेंट है। जैसे शेफ्स की हाई रिक्वायरमेंट है, वैसे ही फूड सर्विस सुपरवाइजर की। अगर आपके पास दुबई से, इंडिया से, कतर से यानी आपकी होम कंट्री में से फूड सर्विस सुपरवाइजर का 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं। इसका भी बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। पहले जो रेस्टोरेंट के मैनेजर्स या ओनर्स होते हैं उनके साथ आपकी इंटरव्यू होती है। उसके बाद वो आपकी ESDC से LMIA अप्रूव करवाते हैं। जब LMIA अप्रूव हो जाती है, फिर आपका वर्क परमिट की एप्लीकेशन डलती है और आपको मिल जाता है 2 से 3 साल का क्लोज्ड वर्क परमिट, यानी आप उस एम्प्लॉयर के साथ 3 साल तक कनाडा में आके काम कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये बड़ा क्वेश्चन है कि यार एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट तो नहीं करते, या कुछ बहुत सारी इस चीज को लेके कंफ्यूजन है और मिसकम्युनिकेशन जो मैंने देखा है वो इसलिए क्योंकि याद रखिए, अगर कोई फॉरेन वर्कर कनाडा में काम करने आता है तो उस जिस भी प्रोविंस में आप आते हो, वहां की लेबर एजेंसीज जो हर प्रोविंस में होती हैं, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट योर राइट्स। और फॉरेन वर्कर की तो स्पेशली राइट्स को लेके पूरी इंफॉर्मेशन है canada.ca पे, आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हमने देखी हैं। इसके बाद अगर बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स में भी जो सपोर्ट वर्कर्स होते हैं उनमें रिक्वायरमेंट्स देखी गई हैं। ठीक है जी। इस केस में जैसे जो कि अप्रूव्ड होते हैं यहाँ पे डे केयर सेंटर्स, उनमें जो सपोर्ट वर्कर्स होते हैं उनमें भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं। बट ये रिक्वायरमेंट बहुत स्पेसिफिक होती हैं, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे चाइल्ड और वेलफेयर की जो एजेंसीज होती हैं वो सेफगार्ड करती हैं टू मेक श्योर कि जो यहाँ पे इस फील्ड में फॉरेन वर्कर्स आते हैं, पहली बात दे शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ उस सेक्टर में सर्व करने के लिए। दूसरी बात होती है ये कि हाँ भी उनकी राइट्स को भी सेफगार्ड किया जाए। चौथे नंबर पे हम अगर बात करें जहां पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इस वक्त है, वो है ट्रक ड्राइवर्स की। इस वक्त बहुत सारी कंपनीज हैं जो ट्रक ड्राइवर्स के लिए LMIA जिनके पास अप्रूव्ड पड़ी है, एल्बर्टा में, ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में। अगर आपके पास इवन इंडिया से या पाकिस्तान से हैवी ट्रक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है और उसके साथ साथ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एज वेल, व्हिच मींस 4 से 5 बैंड तो चाहिए ही चाहिए आपको जनरल आइल्स के। अच्छा, एक और बात बता दूं, अगर आपका कभी भी प्लान है ना एज अ वर्कर कनाडा में काम करने आने का, तो जनरल आइल्स दे डालिए। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, क्योंकि अगर कल को आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी आती है और आपके पास ऑलरेडी आइल्स स्कोर है, तो उतनी जल्दी फटाक से आप अपना जो वर्क परमिट की एप्लीकेशन डाल सकते हो।
और इस वक्त जो टाइम फ्रेम लग रहा है वर्क परमिट के एप्लीकेशंस को, वो लग रहा है तकरीबन 2 से 3 महीने का ऑन एन एवरेज। अब बात करते हैं ट्रक ड्राइवर की LMIA की। तो सबसे ज्यादा जो गल्फ की लाइसेंसेज हैं उनको बहुत वैल्यू मिलती है। अगर आपका कोई दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार किसी के पास भी गल्फ का लाइसेंस है और वो कनाडा में एज अ ट्रक ड्राइवर आना चाहता है, तो अभी के अभी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं jobs@checkcheckservices.com, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, हमें सीधा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी है जहां पे हमने सबसे ज्यादा LMIA के अप्रूवल्स देखे हैं, वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। या तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर के तौर पे काम कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पे काम कर सकते हो। इस वक्त ब्रिटिश कोलंबिया में विदाउट आइल्स भी आप एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर आ सकते हो। हाल ही में ओंटारियो प्रोविंस में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक नया स्ट्रीम निकला है जहां पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए डायरेक्टली LMIA तो है ही, बट वो PR भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा जैसे इंसुलेटर की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, या फिर प्लम्बर, ये सारे ऐसी जो कैटेगरीज हैं ये कंस्ट्रक्शन के अंडर ही आती हैं। इन सब में भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ऑन एन एवरेज जो सैलरी होती है वो एनीवेयर बिटवीन 16 to 20 to $22 होती है। बट कंस्ट्रक्शन वर्कर की जो जॉब्स इस वक्त ब्रिटिश कोलंबिया में अवेलेबल है, उनकी सैलरी $26 पर आवर है और 3 साल का वर्क परमिट आपको मिल सकता है, विच इज प्रिटी गुड। और अगर उसके लिए भी आपने अप्लाई करना है, सिंपली हमें ईमेल कर सकते हैं jobs@checkcheckservices.com। पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो अभी तक हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। सबसे ज्यादा जो LMIAs देखी गई हैं वो इन कैटेगरीज में है, जिसमें नर्सिंग सपोर्ट वर्कर आता है। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की जो सपोर्ट वर्कर्स होते हैं उनमें आपको मिल सकती हैं। ट्रक ड्राइवर की LMIAs अप्रूव होती हैं। फूड सर्विस सुपरवाइजर, और फिफ्थ कैटेगरी और फाइनल हमने बात की है वो है कंस्ट्रक्शन की। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में मैं आंसर जरूर आपको देना चाहूंगा कि क्या अगर आप टूरिस्ट वीजा में कनाडा पे हो, then can you actually convert your tourist visa into work permit? तो इसका क्या जवाब है? अगर उससे पहले मैं बता दूं आपको आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो गुरेज मत कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर इस वीडियो को इस YouTube चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस YouTube चैनल एंड हिट बेल बटन जस्ट टू मेक श्योर दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। देखिए बात ऐसी है कि इस YouTube चैनल पे हम लगातार आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे। और अगर कनाडा आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है तो भैया ये आपका ड्रीम चैनल है, बाकी बातें छोड़ो। और अब बात करते हैं कि कैसे आप अपना जो टूरिस्ट वीजा पे अगर आप आए हो तो अब उसको वर्क परमिट पे, लेट्स से कि आप इंडिया में किसी रेस्टोरेंट पे काम करते थे या फिर आपका खुद का रेस्टोरेंट था इंडिया पे, और यहाँ पे आप कनाडा में घूमने आए हो एज अ टूरिस्ट, तो आप वो चीज दिखा के यहाँ पे एज अ फूड सर्विस सुपरवाइजर आपको LMIA अगर मिल जाती है और आपको एम्प्लॉयर हायर कर लेता है, तो बस सिंपल आपने पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी LMIA अप्रूवल लेके कोर्ट पे जाना होता है, वेयर यू गेट एक्चुअली योर वर्क परमिट। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो आप हमें ईमेल कर सकते हैं jobs@checkcheckservices.com, या फिर हमारी इमिग्रेशन की जो कंपनी है विच इज स्टडी बडी कनाडा, तो हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है किसी भी तरह के इमिग्रेशन मैटर, या फिर अगर LMIA बेस्ड वर्क परमिट्स में तो हमें ईमेल उस पे भी कर सकते हैं apply@studyBuddyCanada.com। हमारी टीम सर्व करती है मॉन्ट्रियल, नॉर्थ बे और इंडिया से। सो आई होप आपको आज की वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। एंड इसी के साथ अगर आपने इंग्लिश में कंटेंट देखना है, सो वी हैव अवर इंग्लिश चैनल, दैट्स स्टडी बडी कनाडा का जो इंग्लिश चैनल है, यू कैन विजिट दैट चैनल। आई एम श्योर यू गोना गेट टन्स ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन। ऑन दैट नोट, मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।